नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने खड़े हैं टीवीएस कंपनी के दो स्कूटर जुपिटर। ये 113 सीसी है, ये 125 सीसी है। 2026 आ चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपको 2026 के लेटेस्ट प्राइस बताकर जाने वाला हूं। साथ के साथ जो प्राइस बताऊंगा, ऑन रोड बताऊंगा, एक्स शोरूम बताऊंगा, प्राइस जो है कंप्लीट बताऊंगा। इस समय जो स्कूटर्स हैं वो पूरी तरह से एक्सेसरीज के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है कि यार ये प्राइस एक्सेसरीज वाले हैं या बिना एक्सेसरीज के हैं। तो कंप्लीट प्राइस बताने वाला हूं। और कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार 113 सीसी स्कूटर खरीदें या 125 सीसी स्कूटर खरीदें। असल में क्या होता है 113 सीसी की कैटेगरी अलग है। किन लोगों को 113 सीसी खरीदना चाहिए और किन लोगों को 125 सीसी स्कूटर खरीदना चाहिए, इस वीडियो में पॉइंट क्लियर करके जाने वाला हूं। वीडियो जो बना रहा हूं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट टीवीएस के लिए, टीवीएस का शोरूम पड़ता है, यहां बना रहा हूं एटा चुंगी के पास। अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो टीवीएस के किसी भी प्रोडक्ट के लिए शोरूम पर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हम यही उठाते हैं कि आपको कौन सा स्कूटर आपके हिसाब से बेस्ट रहने वाला है, 113 सीसी या 125 सीसी। देखिए, अगर आपको स्पेस चाहिए, स्पेस का मतलब समझ रहे हो ना, स्पेस चाहिए, आपका फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके लिए 125 सीसी परफेक्ट हो जाता है। क्यों? इसकी आप जब सीट लेंथ देखोगे तो इसकी जो सीट लेंथ है वो आपको देखने को मिल जाती है 790 mm की, यानी कि काफी लंबी सीट इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और इस वाले की सीट लेंथ 756 mm की देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं 113 सीसी की जो सीट की लंबाई है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है 125 की तुलना में। तो स्पेस के मामले में ये, यानी कि जो बैटरी स्कूटर पर बैटरी की जो कैपेसिटी है 125 सीसी की ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप 125 सीसी के साथ आ सकते हैं। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि प्राइस का गैप कितना हो जाता है, तो स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, क्यों मैं आपको आगे लेकर जाऊं। तो ये जो स्कूटर और इस स्कूटर में जो प्राइस गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा तकरीबन 8,000 रुपए का। ठीक है, अगर आपको बहुत से लोग होते हैं ना कि 8-10 हजार रुपए के लिए भी स्कूटर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, नहीं यार 8,000 महंगा है, हम तो 113 सीसी ले लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिनको प्राइस का मैटर ही नहीं है ना, वो प्राइस के लिए 8,000 रुपए इस पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। जो प्राइस बताऊंगा आपको आने वाले स्लाइड में, वो आपको 2026 के लेटेस्ट प्राइस बताने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहो। अब मैं बात कर लेता हूं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। देखिए, 125 सीसी में आपको जो हेडलाइट देखने को मिलेगी वो आपको स्प्लिट में देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि 125 सीसी में आपको ग्राफिक डिजाइन ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिकेटर हेलोजन में, और इसी के अंदर इंडिकेटर वाले पोर्शन में आपको डीआरएल की प्लेसमेंट एलईडी में देखने को मिलेगी। और एक बहुत ही अच्छा फैक्टर बताने जा रहा हूं, 125 और 113 सीसी में मेटल बॉडी 125 सीसी में ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, दोनों के फेंडर ये मेटल में, फाइबर मेटल। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 125 सीसी में मेटल में आ जाता है और दोनों में ये मेटल में आ जाता है, लेकिन यहां फाइबर देखने को मिलता है। तो एक चीज और पॉइंट बढ़ जाता है कि अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेबल स्कूटर चाहिए तो 125 आपके लिए बेहतर हो जाता है। अब 113 सीसी किसको लेना चाहिए भाई? जिनको कॉम्पैक्ट स्कूटर चाहिए, छोटा चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब देखिए, देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं 125 सीसी चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कम है, तो 113 सीसी उन लोगों के लिए बेस्ट हो जाता है जहां पर जगह की तंगी होती है, गलियों में घर है, तो वो उन लोग के लिए बेस्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं बैठने का कोई मैटर ही नहीं है, तो सीट यही अगर अच्छी लग रही है तो वो लोग ले सकते हैं। और प्राइस का जिनको मैटर लगता है, प्राइस जिनको 8 या 10 हजार पे वो गाड़ियां ही चेंज कर देते हैं, उनके लिए बेस्ट हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने जो वेरिएंट खड़े हैं, ये जो मॉडल खड़े हैं 113 सीसी और 125 सीसी, ये दोनों सेम खड़े हैं। इनके एक बेस वेरिएंट और आते हैं। बेस में क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको ड्रम, ये आपको देख रहे हो, आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा स्टील मेटल व्हील में। यहां पर अलॉय व्हील्स में से बस डिस्क हटा दो तो ये बेस वेरिएंट कहलाता है। तो ये बेस से एक वेरिएंट ऊपर है, क्या नाम है इनका? ड्रम अलॉय और अलॉय डिस्क, ये है। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है, सिंपल वाले मीटर कंसोल देखने को मिल जाते हैं। बोर हो रहे हो, चलिए एक पत्ता खोल देता हूं प्राइस का, एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूं दोनों ही स्कूटर के। इस वाले का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको
77,800 रुपए देखने को मिलेगा। ठीक है, शोरूम प्राइस बता रहा हूं मैं अभी 77,800 रुपए, ऑन रोड प्राइस बताऊंगा। और 125 सीसी का शोरूम प्राइस इस वाले वेरिएंट का आपको 87,400 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो ऑन रोड के लिए थोड़ा सा वेट और कर लो। स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। अच्छा, टीवीएस के स्कूटर और इसलिए भी जाने जाते हैं, इनका बूट स्पेस बहुत स्पेसियस होता है। ये खुला ढक्कन बूट स्पेस का 33 लीटर का इसमें भी देखने को मिलेगा, और इसमें भी 33 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो टीवीएस के चाहे 113 सीसी ले लो, चाहे 125 सीसी ले लो, बूट स्पेस के मामले में ये स्कूटर जीत जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिनकी हाइट कम है, छोटी है, उनको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए? 125 सीसी। कहीं ना कहीं इसकी सीट हाइट इससे कम हो जाती है। इस वाले स्कूटर की जो सीट हाइट है वो आपको 765 mm देखने को मिलती है। ठीक है, और इस वाली की 770 mm, यानी कि 5 mm की सीट हाइट इस वाले स्कूटर की कम है। तो जिनकी हाइट कम है तो 125 सीसी में आराम से आ सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट प्रोफाइल हमने कवर कर लिया। यहां पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता है। यहां पर आपको सिंपल में, स्प्लिट में नहीं, सिंपल में एलईडी हेडलाइट लैंप सेटअप देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब में देखने को मिल जाते हैं। देन कंट्रोलिंग के बारे में जान लेते हैं। दोनों में आपको, हाँ, 125 सीसी में आपको डिजिटल की प्लेट के साथ और एनालॉग, मतलब बोलते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस टाइप से, इसमें आपको स्पीडोमीटर और आपका टाइमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हेलमेट रिमाइंडर, फ्यूल गेज, इको और पावर के मोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और वहीं अगर 113 सीसी में अगर हम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल एनालॉग में मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ डिजिटल वाली कोई प्लेट नहीं मिलती। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, मोड्स, फ्यूल गेज और वही आपका फ्यूल का और चेक इंजन वगैरह का, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, चार्जिंग सॉकेट भी इस स्कूटर में 113 सीसी में देखने को नहीं मिलता। फ्यूल जो भरवाने की जो कैपेसिटी है दोनों ही स्कूटर में आपको आगे की तरफ देखने को मिल जाएगी। चाबी से खुलता है, सिंपल है, ऐसे दबाओ। ठीक है, इधर को टिल्ट करते हैं, एक सेकेंड में देख लूँ, ये गया फ्यूल का। यहाँ इधर की तरफ करेंगे तो ये खुल जाता है। सेम उसी में भी ऐसी है, आगे से स्कूटर में बैठे बैठे आप तेल भरवा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसे दबाओ, इसका थोड़ा सा दूसरा होगा, ऐसे खुलेगा इसका। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेल भरवाने के लिए के मामले में भी स्कूटर बेस्ट हो जाता है। स्कूटर से उतरने की जरूरत नहीं है पेट्रोल पंप पे कि भाई पीछे से ढक्कन खोलो या सीट खोलो, अपने बैठे बैठे 100 का तेल भरवाओ, 200 का फुल टैंक कर दो, तो इससे आराम से कर सकते हो। 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। E20 सपोर्ट के साथ दोनों गाड़ियां हैं। इनका जो इंजन है OBD2B के साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक चीज और, अब आया माइलेज का फैक्टर। जिनको माइलेज अच्छा चाहिए, कौन सा लें? 113 सीसी आपके लिए बेस्ट होगा। माइलेज में ये स्कूटर बेस्ट है। अब माइलेज का मतलब इतना बड़ा गैप नहीं है, ये 113 सीसी है, ये 125, तो 12 सीसी का फर्क है। तो 12 सीसी में आपको कम से कम 7 से 8 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर ये स्कूटर आपको 50 से 55 का माइलेज दे रहा है तो ये 45 से 50 का माइलेज मान लो। लेकिन ये जो माइलेज मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि भाई हुर 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 कर रहे हो और भाई साहब उस यूट्यूबर ने बताया था 45 का दे रहा है, 50 का दे रहा है, नहीं दिया। भाई एक कंडीशन होती है, ये लोग जो इंडिकेशंस देते हैं ना इको वाले, तो आपको इको पे माइलेज निकलता है किसी भी स्कूटर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टायर सेटअप की। आगे पीछे ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, अलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिलते हैं, और 12 इंची के आगे पीछे टायर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता। इसमें जो ब्रेक्स हैं आपको आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स 130 mm के SBT सिंगल ग्लाइड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। और 125 सीसी में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है आपको 240 mm का। ठीक है, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप का हैंड ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। कंट्रोलिक्स में वो सारे बटन जो आपको ज़रूरी हैं वो सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। रेयर से एक बार प्रोफाइल में आपको विजिट करा दूं तो रेयर में आपको जो 125 सीसी है, यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब और यहाँ पर आपको DRL की, आपको मैं जलाकर दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए, ये DRL का लाइट भी देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। रेयर से प्रोफाइल भी अच्छी खासी हो जाती है। और यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वाला जो बार लैंप होता है, जो पीछे वाला, वो इस टाइप का देखने को मिलता है। इसी के अंदर आपकी बैकलाइट इंडिकेटर इंक्लूडेड है। तो ये LED में है, वहाँ आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है। देन दोनों ही गाड़ियों में किक है
और इस वाली का जो टॉर्क है वो आपको टॉर्क अगर मैं बताऊं तो 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 113 सीसी का 113.3 सीसी का इंजन देखने को मिलता है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक में। और इस वाले का कहीं ना कहीं इंजन आपको 125 सीसी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्रोम का ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये कंपेरिजन था। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे कि ऑन रोड प्राइस कितना है। ये गाड़ी आप 1 लाख रुपए में घर पे लेके जा सकते हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से आओगे तो 1000 का डिस्काउंट यानी कि 99,000 रुपए में फुल एक्सेसरीज के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाने वाली है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट टीवीएस नियर एटजुगी पर। और ये गाड़ी आप 1,08,000 में लेके जा सकते हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से आओगे तो 1000 का डिस्काउंट 1,07,000 में फुल एक्सेसरीज वाली ये गाड़ी लेके जा सकते हो। कौन सी है? एलॉयल के साथ जो सिंपल वाली डिस्क वाली आती है। यहाँ पर आपको ड्रम एलॉयल्स देखने को मिलते हैं। तो वेरिएंट का फर्क है। आप टॉप मॉडल तो अरे उसने बोला था टॉप मॉडल पसंद कर लिया जिसमें आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, तो वो आप 1,07,000 या 1,08,000 में नहीं मिलने वाली। तो ये कंपैरिजन था। कैसा लगा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत छूट गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का है। कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर मैं बताना, अगर बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मेन पॉइंट तो थे मैंने इसमें कवर कर लिए। अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।